बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक अहम बैठक खत्म हो गई। MQM बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने पर डट गई है और दोनों शहरों में नई हल्का बंदियां कराने का मुतालबा कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नहुरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस कराची में MQM पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को दूसरे मरहले के कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, इसमें जो खदशात हैं या तौफ़ात हैं ये ख़त्म करने के हवाले से जो अहम इजलास हुआ। इस इजलास में MQM का 6 रुकनी वफ़द गवर्नर कामरान खान तिसोरी की सरबराही में इस इजलास में शरीक हुआ। इसके अलावा जो है नवाज़ लीग के 3 रहनुमा मलक अहमद खान, इसके अलावा अयाज सादिक, राना सनावला भी इस इजलास में शरीक थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, खालिद मगसी भी इस इजलास में शरीक थे। सिंध हुकूमत की जानब से सैयद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और इसके अलावा सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन और मुर्जा वहाब भी शरीक हुए। ये बातें जो है 3 घंटे तक मुसलसल बिलावल हाउस में जारी रही, लेकिन नतीजा ये निकला कोई सूरत हाल सामने नहीं आए, क्योंकि कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बदस्तूर बरकरार, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत या दीगर जो रहनुमा शरीक हुए थे उन्होंने कहा कि ये मामला कानूनी है। आधे सूबे में जो दीगर डिवीज़न है जिसमें मीरपुखा, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले के हो चुके हैं। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अदालतों के फैसले, इलेक्शन कमीशन के फैसले मौजूद हैं, जिसके बायस इन इलेक्शन को रोक नहीं सकते। ये बल्दियाती इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त यानी 15 जनवरी को होंगे, जिस पर MQM पाकिस्तान के अरकान ने कहा कि उन्होंने जो इनके साथ मुआहदा किया था इत्तेहाद में शामिल होने के हवाले से, लेकिन उस मुआहदे पर अब जो है अमल दरामद कराया जाए। तो जो नवाज़ लीग के रहनुमा थे उनका कहना था कि ये मामला सूबाई सब्जेक्ट है बल्दियाती इंतखाबात का। इस हवाले से MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को पहले बैठ कर इस मसले को हल करना था, लेकिन अब जो शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर सकती है, इस पर जो है MQM के रहनुमाओं ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया, गुस्सा दिखाया कि उनके साथ मुआहदे पर अमल नहीं किया गया। 2018 में उनका मैंडेट जो है चुराया गया, जो चुराया गया मैंडेट वापस दिलाया जाए। तो उस वक्त राना सनावला ने कहा जिन्होंने आपका मैंडेट चुराया उनके आप साथ थे, जो मैंडेट चुराने वाले चोर थे उन्होंने हमारा मैंडेट भी चुराया, लेकिन हमने आईनी तरीके से अपना मैंडेट वापस लिया। इस वक्त वफाक और दीगर जो सूबों में उनकी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, जिसके बाद ये कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद इजलास जो है ख़त्म हो गया। इस वक्त जो है तमाम जमातों के रहनुमा यहाँ बिलावल हाउस कराची से वापस रवाना हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी भी MQM के रहनुमाओं के साथ यहाँ से रवाना हुए, लेकिन सूरत हाल ये दिखेगी बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से तो MQM के रहनुमा बड़े गुस्से में थे। वसीम अख्तर गवर्नर की गाड़ी के आगे वाली सीट पर मौजूद थे, लेकिन उनको मीडिया से बातचीत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जो है गुस्से से उनका अंदाज दिखाई देने लगा। लेकिन राना सनावला भी बिलावल हाउस से जो डिनर करने के बाद भी यहाँ से दांत साफ करते हुए यहाँ से वापस निकलते हुए देखा गया, और दीगर रहनुमा वज़ीर सिंध भी यहाँ से निकले CM हाउस की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम आपने अपडेट किया इस इजलास के बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान ने आज शाम जनरल वर्कर्स इजलास तलब किया है। कारकुनान को ताज़ा सूरत हाल के मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। और कराची में वर्कर्स इजलास बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में होगा। इजलास में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की शिरकत भी मुतवक्के है। मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, आगाह कीजिए। जी हाँ, ये जो नई सियासी डेवलपमेंट हुई है, आज जो बिलावल हाउस में इजलास भी हुआ है और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो इसी तनाजुर में MQM ने कल शाम 6 बजे अपना जनरल वर्कर इजलास तलब किया है। बाकायदा एक छोटा जलसा होगा जो पार्क में रखा गया है। बहादुराबाद MQM मरकज के साथ ही जो मुत्तसिल पार्क है उसमें ये जनरल वर्कर्स इजलास तलब किया गया है। और हमारे राय बता रहे हैं कि इसी इजलास में गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि इजलास से MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मगसी की और राब्ता कमेटी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। अगर गवर्नर सिंध ने शिरकत की तो वो भी यकीनन इस इजलास से खिताब करेंगे। MQM ने अपने कारकुनों को एतमाद में लेने का फैसला किया है और आज बिलावल हाउस में जो भी फैसले हुए हैं कारकुनों को कल शाम इन फैसलों से आगाह किया जाएगा। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट को वार्निंग दे दी है। अरकान पार्लियामेंट और MPAs को माली गोशवारे जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी गई। तमाम अरकान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़-खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को अज़-खुद नोटिस पर समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JRT से तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में बताया कि मुलाकात में गुज़श्ता बरस पाक चीन ताल्लुकात की कामयाबियों का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा और चीनी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में CPEC की आला मयार की तरक्की के अज़्म का यादा भी किया गया। दोनों ममालिक में अवामी राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के अमल को बेहतरीन खतूत पर इस्तवार करने पर जोर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहर शदीद धुंध की लपेट में। सूबाई दारुल हुकूमत में रास्ते धुंधला गए। धुंध इस कदर शदीद है कि हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। लाहौर रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रोड यूजर्स के लिए सेफ्टी अलर्ट जारी कर दिया गया। धुंध की सूरत हाल का ये जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे उमर डार से। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर शदीद धुंध के निर्गे में है और इस सूरत हाल के बायस जो लाहौर के रास्ते हैं वो भी धुंधला गए हैं। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से मोटरवे पे हद निगाह इंतहाई कम रह जाने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो M2 है वो लाहौर से हरन मनार तक शदीद धुंध की वजह से बंद है। इसके अलावा M3 मोटरवे को लाहौर से रजाना तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे वो भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवेज के साथ साथ जो शहर की अहम और मरकजी शाहराएं हैं रिंग रोड और जो ईस्टर्न बाईपास है उसको भी जो है धुंध की सूरत हाल के बायस बंद कर दिया गया है। और जो शहर की अहम शाहराएं बंद होने के बायस जो शहर के अंदर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर है। जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर सफ़र करने का फैसला करें जो शहरी हैं वो रात के वक्त में जबकि शदीद धुंध पड़ रही होती है उस वक्त सफ़र करने से गुरेज करें और सुबह के औकात में जब धुंध झट जाती है और हद निगाह बेहतर होती है तो वो उस वक्त सफ़र करें। शुक्रिया आपका। कराची मच्छर कॉलोनी के मकीन गैस की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के आगाज से ही शहरियों के बेशतर इलाकों में गैस का बहरान है कि माड़ी मच्छर कॉलोनी के मकीनों के सबर का पैमाना जवाब दे गया तो मकीनों ने माड़ीपुर रोड बंद करके एहतजाज किया। माड़ीपुर रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ड्राइवर हजरात का कहना था कि रोड जाम होना मामूल बन गया है। मिनटों का फासला कई घंटों में तय किया है। यहाँ 2 महीने से गैस नहीं है। हर आदमी हर दूसरे दिन 500-600 रुपए के सिलेंडर में गैस भरवा रहा है जो उसकी दिहाड़ी से भी ज्यादा पड़ती है। 200 रुपए किलो प्याज मिल रही है। 150-200 रुपए पिछले हफ्ते जो है वो टमाटर गए। तो मतलब लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। माड़ीपुर रोड पर जारी एहतजाज इंतजामिया और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया और मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। एहतजाज खत्म होने के बाद भी माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मिर्जा आदम, ICI चौक, आगरा ताज बस स्टॉप के दोनों एतराफ रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम एहतजाज के बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहा। मुल्क में डॉलर की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साथ एक्सचेंज कंपनीज के वफ्द की अहम मुलाकात हुई है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर ख़जाना से डॉलर की किल्लत पर अहम मुलाकात की। मलिक बोस्तान का कहना था कि मुलाकात में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और डॉलर के रेट कम करने के लिए अहम फैसले किए गए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करके ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर इकट्ठे करके लाएंगे। उनका कहना था कि डॉलर का रेट कम करने के लिए मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,300 रुपये महंगा होकर पहली बार 1,87,200 रुपये पर आ गया। 1 तोला चांदी की कीमत 30 रुपये इजाफे से पहली बार 2,100 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।